किसान और अनदेखी रहमत। एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान आबाद था, एक किसान रहता था जिसका नाम उम्र था। उम्र एक नेक और ईमानदार शख्स था जो अपनी मेहनत और अल्लाह के मंसूबे पर अपने पुख्ता यकीन की वजह से जाना जाता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो गंदम उगाता था और वो अपनी ईमानदाराना मेहनत से अपने खानदान की कफालत के लिए वक्फ था। एक साल जमीन पर एक खौफनाक खुश्क साली पड़ गई। सूरज मुसलसल आग बरसाता रहा और जमीन एक फटी हुई प्यासी बंजर जमीन बन गई। उम्र की फसलें इसके तमाम पड़ोसियों की तरह मुरझाने और मरने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका दिल परेशानी से बोझल हो गया। उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। उसने गांव के कुएं से खेतों को उस वक्त तक पानी दिया जब तक उसकी कमर में दर्द न हो गया, और उसने बारिश के लिए बेथके दुआ की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसका पड़ोसी राशिद नाम का एक शख्स एक शक्की और कड़वा आदमी था। वो उमर के ईमान को कमजोरी समझता था। उमर, राशिद ताना देता, तुम सारा दिन दुआ करते हो लेकिन तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारी फसलें मेरी तरह मर रही हैं, तुम्हारी परहेजगारी बेकार है। उमर सिर्फ अफसोस के साथ मुस्कुराकर जवाब देता, राशिद, अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बाहर है। उसका कोई ऐसा मंसूबा हो सकता है जो हम नहीं देख सकते। मैं काम करना और दुआ करना जारी रखूंगा क्योंकि मेरा ईमान मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। जैसे जैसे हालात मजीद खराब होते गए, उमर के खानदान को भूख की शिद्दत महसूस होने लगी। इसकी बीवी फातिमा उसकी आंखों में परेशानी देखती थी लेकिन अपना ईमान मजबूत रखती थी। वो कहती, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह रिज्क देगा। वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। एक शाम जब उमर अपने बंजर खेतों से घर वापस आ रहा था, उसका पेट भूख से गिड़गड़ा रहा था। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े नाबीना भिखारी को बैठे देखा। भिखारी का चेहरा कमजोर था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने एक छोटा खाली प्याला पकड़ा हुआ था। उमर को गहरा दुख हुआ। उसने अपनी कमर पर बंधी छोटी थैली में हाथ डाला और रोटी के आखिरी 2 खुश्क टुकड़े पाए जो उसकी बीवी ने उसके लिए रखे थे। ये सब कुछ था जो उसके पास था। एक लम्हे के लिए वो हिचकिचाया। वो भूखा था और उसका खानदान भूखा था। ये रोटी दिन भर की इसकी आखिरी खुराक थी। लेकिन फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज याद आए, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसे अपने ईमान का ये सबक भी याद आया, जरूरतमंदों की मदद करना, खास तौर पर जब ये एक कुर्बानी हो। उमर ने रोटी के 2 टुकड़े लिए और आहिस्ता से भिखारी के प्याले में रख दिए। भिखारी, अगरचे वो देख नहीं सकता था, लेकिन रोटी का वजन महसूस किया और मुस्कुराया। अल्लाह आपको बरकत दे, मेहरबान इंसान, इसने भूख से भराई हुई आवाज में कहा। उमर ने अपने दिल में एक अचानक हल्कापन महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो किसी भी खाने से ज्यादा तसल्ली बख्श था। वो घर चला गया। उसका पेट खाली था लेकिन उसकी रूह भरी हुई थी। उस रात एक अजीब चीज हुई। पहाड़ों से एक अचानक गैर मुतवक्के तूफान आया। ये एक नरम हल्की बारिश थी, न कि वो शदीद सैलाब जो ऊपर की मिट्टी को बहा ले जाता। पूरी रात और सुबह तक बारिश होती रही जिसने प्यासी जमीन को सैराब कर दिया। अगले दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वो खेत जो उम्मीद से परे लग रहे थे अब जिंदगी का वादा रखते थे। गंदम के पौधों को अगरचे वो कमजोर थे, दूसरा मौका मिल गया था। उमर अपने खेत में गया, एक नए सिरे से उम्मीद का एहसास लिए हुए। जब वो वहां खड़ा था, एक छोटी स्याह चीज ने उसकी नजर खींच ली। ये नई गीली मिट्टी में आधी दबी हुई थी। वो झुका और उसे बाहर निकाला। ये एक छोटी सी चमड़े की थैली थी जो किसी धाती चीज के वजन से भारी थी। इसने उसे खोला और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर एक मुट्ठी भर सोने के सके थे जो चमक रहे थे। वो अपने दिल में जानता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का रिज्क था, इसके गैर मुतजलजल ईमान और उसकी बेलौस खैरात के अमल का इनाम। उसने अपनी रोटी के आखिरी 2 टुकड़े दिए थे और उसके बदले में अल्लाह ने उसे एक ऐसा खजाना दिया था जो उसके खानदान को खाना खिलाएगा और उसे नए बीज बोने में मदद करेगा। राशिद, उसका शक्की पड़ोसी, उमर को सकों के साथ देखकर हैरान हुआ। उसे ऐसी कोई बरकत नहीं मिली थी। वो आखिरकार समझ गया, ये बारिश नहीं थी जो असल मौजज़ा था, ये वो उन देखी रहमत थी जो ईमान और हमदर्दी से भरे दिल से आती है। सबक।